तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, एकदम समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछे जाएंगे। ये तो 100% ही है कि एकदम पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको पहले से ही आप तैयार कर लें। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, तो कक्षा 12 का अवकलन है, अवकलन से हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्या दिया है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश ए बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले पहले आप प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या दिया है हमें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया क्या है। ठीक है, तो हमें दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, एक्स क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है। तो हमें एफ डैश ए बाई 2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए एफ डैश ज्ञात करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, इसके बाद एक्स के स्थान पे ए बाई 2 रख देंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डैश का मतलब क्या होता है, एक बार अवकलन। एक डैश है तो मतलब समझिए कि एक बार अवकलन। ठीक है, दो डैश है इसका मतलब दो बार अवकलन। तो हमें एफ डैश का मान निकालना है, एफ डैश एक्स का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, हमें एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार अवकलन करेंगे तो एक बार एक डैश होगा, डबल बार करेंगे तो डबल एक्स ये डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंश और हर पे लगेगा, तो क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन। अंश क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, क्या एक्स क्यूब है। अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, अंश गुणे हर का अवकलन। तो हर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सबके बटा क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हर का स्क्वायर होता है ना बटा में, तो ये हो जाएगा। तो अब ये हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब का करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, और इसका करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर है, मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, अवकलन जीरो होता है। तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अवकलन जीरो हो जाएगा। तो फिर इसका माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और सबके बटा क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, इसका गुणा कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा तीन ए स्क्वायर, नहीं रहने दीजिए, इतना ही काफ़ी है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर गुणा में क्या है 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x के पावर 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, x पावर 4 घात। ठीक है, और बटा में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लिए, क्या ज्ञात करें, एफ डैश एक्स निकालिए मान। तो एफ डैश एक्स का मान निकालिए, तो अभी हम क्या निकालना है, एफ डैश ए बाई 2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम एफ डैश ए बाई 2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश ए बाई 2 का मान ज्ञात करेंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स के स्थान में क्या रखेंगे, ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पे क्या है, ए बाई 2, तो ए का स्क्वायर और बटा में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणा में क्या है 3x स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर ए बाई 2, तो ए का स्क्वायर बटा में 2 का 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस 2x के स्थान पे क्या ए बाई 2, तो ए का 1 के पावर 4 हो जाएगा, ए के पावर 4 और बटा में 2 का पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये इतना हो गया। ठीक है, बटा में क्या है, सबके बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर क्या है, ए बाई 2, तो ए स्क्वायर और बटा में बटा में 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, सबका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश ए बाई 2 का मान निकल जाएगा हमारा, इसमें से
हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3a² बटा में 4 हो जाएगा। इसके गुणा में क्या है 3a⁴ हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो a⁴ बटा में 8 हो जाएगा। और बटे में सबके हो जाएगा इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 में से 1 जगह 3, तो ये हो जाएगा 3a² बटा में 4 के पावर 2। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलिए हल करते हैं। तो आगे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा f'(a/2) का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं, 3 तिली के 9, 9 a⁴ कितना हो जाएगा 2 और 2 4, a⁴ का बटा में 4 चौक को 16। ठीक है, और प्लस a⁴ बटा में 8 है तो 8 बटा में पूरा क्या है इसके बटा में है 3a² के पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तिली का 9 और a पर 2 घात और ये 2 घात 4 घात हो जाएगा। ठीक है, बटा में 4 चौक को 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको हल करेंगे f'(a/2) का मान हो जाएगा हमारे पास, f'(a/2) का मान हो जाएगा ये हमारा, ये बटा में 16 और 16 ये हो जाएगा 8 एकम 8 गुना के 16 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 a⁴ और बट्टा में पूरा हो जाएगा 9 a⁴ बटा में 16। ये 16 तो 16 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 11 a⁴ बटा में 9 a⁴। तो ये a⁴ से a⁴ कट गया, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया f'(a/2) का मान हमारे पास आ गया 11 बटा के 9। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दूसरा क्वेश्चन y = x² log x, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या दिया है, y दिया है हमारे पास x² log x दिया है। ठीक है, इसका अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा, क्या करेंगे इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसके सापेक्ष लिख दीजिए, ताकि उसे एग्जामिनर थोड़ा आपको ऐसा लिखा हुआ देख प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू, ये देखिए इसको प्रथम मान लेते हैं, इसको द्वितीय मान लेते हैं। ठीक है, u या v मान सकते हैं आप। तो प्रथम गुणे, तो क्या था अवकलन में प्रथम गुणे 2 फंक्शन दिया होता था, प्रथम गुणे जब 2 फंक्शन दिया हो तो उसको इस तरह से हल करते हैं कि प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, तो द्वितीय क्या है log x, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे, तो द्वितीय क्या है log x, द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, तो प्रथम क्या है x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x के स्क्वायर अपन में log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस log x है तो log x हो गया, और x की स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको और आगे आप हल कर सकते हैं, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x कैंसिल हो जाएगा, एक तो बच जाएगा x प्लस 2x इंटू log x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से dy/dx का मान निकालेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। तीसरा देख लेते हैं क्या है। तीसरा हमारे पास दिया है y = e पावर x अपान में x, तो सिद्ध कीजिए कि x dy/dx बराबर y कोष्टक में x - 1, ये सिद्ध करना है। ठीक है, इतना दिया है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न तो आपको पता ही है कि 4-5 नंबर का आता है, तो 4-5 नंबर से तो कम नहीं आएगा। तो इस तरह से आप तो क्वेश्चन तीसरा को हल करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर को हल करेंगे। तीसरा नंबर क्या दिया है, y = e⁴x अपान में x। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये अंश और हर पे लगेगा। ठीक है,
तो क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन होता है। तो अंश ई के पावर एक्स है, अंश का अवकलन माइनस हर अंश गुणे हर का अवकलन होगा, ठीक है, अंश गुणे हर का अवकलन। तो ये हो जाएगा एक्स का अवकलन, ठीक है। और बटा में क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हर का स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, और माइनस ई के पावर एक्स तो है, और एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक से गुणा करेंगे ई के पावर एक्स में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा। और बटा में एक्स का स्क्वायर है, तो ठीक है। तो इसको और आगे हल करेंगे तो ये ई के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपान में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और हमें क्या वाई बराबर क्या दिया है, ई के पावर एक्स अपान में एक्स, तो वाई की ये वाई के पावर एक्स, और इसको एक एक इसमें से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ये वाई हो गया, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई कोष्टक में एक्स माइनस वन और बटा में एक्स हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। ये वाई बराबर क्या दिया है, ई के पावर एक्स अपान में एक्स, तो ई के पावर एक्स अपान में एक्स से ले लेंगे, एक एक से बच जाएगा तो एक एक से यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आंसर हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा सिद्ध हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखिए 4 क्या दिया है, दिया है यदि वाई बराबर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स डॉट डॉट अनंत तक, तो इनमें डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अब बहुत ही सिंपल है। आप जो शुरू में दिया है, मतलब फर्स्ट क्या दिया है साइन एक्स, इसके पावर में दिया ना, जितना पावर में दिया है सभी को मान लीजिए वाई, ठीक है। उसको वाई मानेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो 4 नंबर देख लेते हैं क्या दिया है, दिया है y बराबर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर साइन एक्स के पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिया है, ठीक है, इनफाइनाइट तक दिया है। तो इन सबको क्या मानते हैं y, ठीक है। तो इन सबको y जब मान लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स और इसके पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि दोनों पक्षों को लॉग ले लेते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर जब दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग जब लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स के पावर वाई। तो ये जब हम लॉग अगर कहीं आपको लिखा हो कि लॉग किसी के पावर अगर दिया हो तो पावर क्या होता है, वो आगे आ जाता है, मतलब गुणांक में बदल जाता है, ठीक है, पावर गुणांक में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा वाई क्या है, पावर में है तो ये गुणांक में बदल जाएगा, तो ये इधर आगे आ जाएगा तो वाई हो जाएगा वाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप लिख सकते हैं कि लॉग वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, करने पर तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, लॉग वाई का क्या होता है अवकलन, वन अपान वाई हो जाएगा। और वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इसका करेंगे तो ये प्रथम गुणे द्वितीय पर हो जाएगा। तो ये प्रथम हो गया, ये प्रथम इसको मान लेंगे, इसको द्वितीय मान लेंगे। तो इसको प्रथम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, द्वितीय क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन हो जाएगा। तो प्रथम क्या है डी अपन डी एक्स, प्रथम वाई है, ठीक है। तो ये हो गया। अगली स्टेप इसको करेंगे तो वन अपान वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, और लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा अवकलन, ये लॉग एक्स का क्या होता है वन अपन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और साइन एक्स का भी करेंगे तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डी अपान डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, ठीक है। और प्लस लॉग साइन एक्स तो ये तो इंटू में है तो ये गुणा में हो गया, और डी वाई का करेंगे तो ये इतना हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए वन अपान वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स है, इज इक्वल टू क्या है वाई अपन साइन एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स
ठीक है, प्लस लॉग साइन एक्स और डी वाई अपन डी एक्स इसी तरह से हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स, क्योंकि उसका अवकलन तो होगा नहीं, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन नहीं कर सकते हैं आप, तो इस तरह से छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स को उधर भेज देंगे एक तरफ, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स, और ये क्या है, इधर माइनस में तो उधर, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का लॉग साइन एक्स इंटू क्या डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर बच जाएगा तो वाई अपन कॉस एक्स अपन साइन एक्स, तो कॉस अपन साइन को क्या लिख सकते हैं, tan एक्स लिख सकते हैं, तो हो जाएगा tan एक्स। तो इसको हम डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/y माइनस क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा है, वाई tan एक्स बचा है। ठीक है, तो हम डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपन डी एक्स को निकालेंगे तो वाई tan एक्स हो जाएगा, और बटा में ये सब बटा में आ जाएगा, तो 1/y माइनस का लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, डी वाई अपन डी एक्स का मान निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा।